हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। यूपीएससी 2020 सीएसपी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुआ था उसके रिजल्ट्स मतलब कि जो उसका आंसर की है वो यूपीएससी ने पब्लिश किया है। और इस बार थोड़ा चेंज इसलिए है क्योंकि यूपीएससी ने दो क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है। अब ये दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? एक तो है सेट ए, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो इसका सेट ए में क्वेश्चन नंबर 27 है जिसको उन्होंने क्रॉस कर दिया है, और सिमिलरली एक क्वेश्चन 52 है जिसको उन्होंने क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है वो आखिर ये दो क्वेश्चन क्रॉस किस लिए किए गए, और एक क्वेश्चन ये भी था कि इस बार का जो कट ऑफ गया था वो बहुत ऑड नंबर्स थे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करते या फिर ईडब्ल्यूएस की या फिर ओबीसी कैटेगरी की बात करते तो इन सब के कट ऑफ थोड़े ऑड नंबर्स में थे से। जैसे कि इस बार अगर हम लोग नॉर्मली अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो कट ऑफ गई थी 92.51। सिमिलरली अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते थे तो 77.55 मार्क्स गए थे कट ऑफ, और ओबीसी का गया था 89.12। अब यहाँ पर अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में रीजन क्या था, क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं कि भाई 100 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास टोटल, और हमारा टोटल मार्क्स जो होता है वो होता है 200 मार्क्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन कैरी करता है 2 नंबर का, लेकिन चूंकि यहाँ पर दो क्वेश्चन कट ऑफ मतलब दो क्वेश्चन काट दिए गए, ड्रॉप कर दिए गए, तो अब एक क्वेश्चन जो नंबर टोटल कैरी कर रहा है वो है 2.04, क्योंकि बाकी के 98 क्वेश्चंस में से उन नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब इसके चलते अगर हम लोग देखें 2.04 है और पर क्वेश्चन पे 0.68 मार्क्स रिड्यूस करके देखेंगे तो ओवरऑल कट ऑफ इसलिए थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा आया था। उसका एक रीजन समझ में आता है। और सिमिलरली आपने ये भी देखा होगा कि यूपीएससी का जब नंबर आया तो बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम करना स्टार्ट किया कि भाई जो हमारे नंबर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिलाने पर थे उसमें बहुत वेरिएशन है। तो मे बी एक ये रीजन हो सकता है इस वेरिएशन का। जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनमें से पहला क्वेश्चन गांधी इरविन पैक्ट से रिलेटेड है। इसमें एक्चुअल में ये शायद ऐसा है कि जो सही ऑप्शन है वो इसमें है नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि टोटल पहला गांधी इरविन पैक्ट्स में कौन कौन सी चीजें यहाँ पर इंक्लूड की गई थी। पहला था कि कांग्रेस का इनविटेशन था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, तो बेशक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए इनविटेशन की बात की गई थी। सिमिलरली सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट से कनेक्शन में जितने भी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुए थे उसको विथड्रॉ करने की बात की गई थी। तीसरे स्टेटमेंट में बोला गया कि गांधी जी का जो भी सजेशन था पुलिस एक्सेस में इंक्वायरी करने के लिए उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। चौथा था कि जितने भी प्रिजनर्स जो कि नॉन वायलेंस के चार्ज में अंदर है, मतलब कि ऐसे जो कि वायलेंस के लिए उन्होंने उनको अंदर नहीं किया गया, उनको रिलीज कर दिया जाए उन प्रिजनर्स को। तो देखो कुछ तो डायरेक्टली में स्पेक्ट्रम वाली बुक में मिल जाते हैं, जैसे कि पहला स्टेटमेंट डायरेक्टली मिल जाता है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया, चौथा बिल्कुल डायरेक्ट मिल जाता है, तीसरा का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है। उस हिसाब से जब हम लोग अपने आंसर कीज डेवलप कर रहे थे तो हमें लगा कि ये दो स्टेटमेंट्स गलत हैं। हमारे पास बचे थे दो ऑप्शन, क्योंकि पहला और चौथा दोनों सही था, तो मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बी ऑप्शन पर करेक्शन किया था। लेकिन जब हम लोग सेकेंड ऑप्शन को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर स्पेसिफिकली सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के लिए नहीं बल्कि सभी ऑर्डिनेंसेस की बात की गई थी, विथड्रॉयल ऑफ ऑल ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्टिविटीज पर जितने भी कर्व्स इंपोज किए गए थे उन सभी के खिलाफ जो भी ऑर्डिनेंसेस बनाए गए थे उनको विथड्रॉ करने की बात की गई थी, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट उतना करेक्ट नहीं है। यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, और चूंकि इसका सही आंसर मेरे हिसाब से तो 1 और 4 होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर है नहीं, इसलिए शायद यूपीएससी ने इसको स्क्रैप कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है इकोनॉमी का ये क्वेश्चन कि इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया से रिलेटेड में जो भी उसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं इसमें से कौन से आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का बहुत कॉन्क्रीट आंसर तो यहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्यों स्क्रैप किया गया, क्योंकि ओवरऑल अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें समझ में आता है देखो फोर्थ स्टेटमेंट तो डेफिनेटली सही है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे इंडिया की इकोनॉमी में हमेशा दिखता है। सिमिलरली हम लोग अगर पहले स्टेटमेंट पर जाते हैं तो वो पहले के ही कॉन्टेक्स्ट में बात किया गया है कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हमेशा लेस होते हैं मर्केंडाइज इंपोर्ट से, तभी तो हमें करंट अकाउंट डेफिसिट भी मिलता है। तो ये दो स्टेटमेंट सही हैं। दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि इसमें चलो आयरन एंड स्टील इंपोर्ट्स थोड़े कम हुए थे, ऐसा कुछ डेटाज में हमने अभी ऑब्जर्व किया, बट अगेन फर्टिलाइजर थोड़े बढ़े हैं, तो ये स्टेटमेंट उतना स्ट्रांग नहीं होल्ड करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बात आती है जब तीसरे स्टेटमेंट की, तो यूजुअली इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा कोई एग्जैक्ट डेटा अभी तक हम फाइंड तो नहीं कर सके इतनी जल्दी कि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एग्जैक्टली ज़्यादा रहा है कम रहा है, लेकिन यूजुअली हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज है वो ज़्यादा होता है। तो देखने में तो लगता है कि 1, 3 और 4 जो डी आंसर है वो ही सही होना चाहिए,
बट स्टिल मे बी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में कोई एक कंफ्यूजन हो सकता है कि इनमें से कोई एक ऑप्शन ना हो, जिसके वजह से ये आंसर या तो 1 and 4 ओनली होगा या फिर 3 and 4 ओनली होगा, या तो एक ऑप्शन और बनता था जिसमें 1 2 3 4 मतलब ऑल ऑफ द अबव बन जाए। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि कुछ के डिक्रीज हो रहे हैं, कुछ के इंक्रीज हो रहे हैं, और चूंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के ऊपर बात नहीं की गई, तो उसके लिए भी थोड़े से कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर में हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्टली किस टाइम पीरियड की बात हो रही है जिसको कंसिडर करके हम ये रिजल्ट्स दे सकें। तो इसका इसलिए भी शायद कोई कॉन्क्रीट आंसर इनको नहीं मिला होगा, जिसके वजह से इस क्वेश्चन को भी स्क्रैप कर दिया गया है। तो फिलहाल आपको अब ये पता चल गया होगा कि क्यों यूपीएससी के मार्क्स इतने टेढ़े मेढ़े आए थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कहाँ से डिफरेंट थे मार्क्स, और सिमिलरली आप कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए रहेगी कि ओनली आईएएस की तरफ से ऐसे बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं जिनको आप लोग हमेशा देख सकते हैं। जैसे कि आप एडिटोरियल डिस्कशन को हमेशा सुबह सुबह उठ के इसको सुन सकते हैं। आपके करंट अफेयर्स के जो मेंस पर्सपेक्टिव के कंपार्टमेंट होते हैं वो सारे इस एडिटोरियल डिस्कशन से कवर होंगे। सिमिलरली रात में प्रीलिम बूस्टर जैसा वीडियो आता है जो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड सारे करंट अफेयर्स को कवर करता है। हमारा टेलीग्राम चैनल है ओनली आईएएस नथिंग एल्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत सारे रिक्विजिट मटेरियल्स के लिए, और इनफैक्ट कुछ पेड प्रोग्राम्स भी हैं। जैसे कि अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो वो है आपका tpp.onlyias.in, और अगर आप लोग वीडियो लेक्चर सीरीज में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए आप लोग video.onlyias.in पर विजिट करके उन कोर्सेज को भी ले सकते हैं। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।